आज नहीं है, ये विधायक है, इनको ज़्यादा छूट दे दी। इनने बहुत भ्रष्टाचार मचाया, बजरी माफिया हो गए, ट्रांसफ़र माफिया हो गए, जितने इनमें ये क्या एक तरह से फ्री हैंड हो गए। अच्छा। तो ये तो खुद मिनिस्टर होते थे, गहलोत साहब से नाराज नहीं, स्थानीय विधायकों से, कांग्रेस के विधायक जो लास्ट में 56 आदमियों की लिस्ट आई ने, बिल्कुल ये सारे टिकट कटने चाहिए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट पुनः रिपीट होती, लेकिन ये सारे जो इतने माफिया थे ये इसी लिस्ट में थे और इनको गहलोत साहब ने टिकट दे दिया। आज वोटर इतना सतर्क हो गया कि लोग इनको पता है कि चुनाव का टाइम है, कोई मिलेगा तो बिल बताएंगे, तो बिल को जेब में लेके घूम रहे हैं आजकल। अब बताओ बिल में क्या हो गया बाबूजी? बिल जो ऑनलाइन करवाए ने, जो 100 यूनिट की दी है ना छूट, हाँ, गहलोत सरकार ने, उसमें ऑनलाइन करवा दिया तो फिर भी बिल आ रहा है। अब ग्रामीण में हम ये तो नहीं कि एसी चल रहा है या हमारे कोई कारखाने चल रहे हैं, तो बिल क्यों आ रहा है ये तो पता नहीं इनके तरफ से। नहीं, कोई लाभ नहीं है। पहली बात मैं बताऊँ आपको, एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगा 156 सीटें थी, सीएम गहलोत साहब भी थे प्रथम। जब इनकी सरकार से राज्य मंत्री की हिम्मत नहीं थी गहलोत से मिल जाए। अब के कार्यकाल सबसे घटिया गहलोत का कार्यकाल रहा है। ये एजेंट की तरह खड़ा रहता था, यहाँ से विधायक ने फ़ोन कर दिया 3 घंटे मांगूंगा तो सीएम मिलेगा। क्या तरीका है राज चलाने का? खुद के लिए, मतलब विधायक को फ्री हैंड करने का क्या तरीका क्या है? गहलोत साहब ऐसे कह रहे हैं कि उस कुर्सी मेरे चिपक गई है, मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं। नहीं, वो सब कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रही मुझे। नहीं, ऐसा राज तो देखा नहीं कभी। बाबूजी, किसान कर्ज माफी चुनाव के समय घोषणा हुई थी, तो क्या कर्ज माफ हो पाएगा? नहीं साहब, ये झूठी घोषणा जी, कहीं भी कोने 2000 का 3000 का, तो फिर गोटा चपकवा लिया काश्तकार का। क्या? गोटा चपकवा लिया, गोटा चपकवा लिया, आधार कार्ड मंगवा लिया कि भाई घोषणा दी थी, घोषणा कहीं को नहीं साहब, बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है, किसानों का कर्जा गहलोत साहब ने किया, वो बिल्कुल माफ हुआ। लेकिन मेरी बात सुना। गहलोत साहब की घोषणा थी सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करेंगे, सहकारी बैंकों का नेशनलाइज। आप बोल रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 बीच में बात, मेरी बात सुनो। गहलोत साहब ने कहा सहकारी बैंकों का कर्जा हम पहले उनने 50,000 का किया, फिर उन्हें 2 लाख तक का कर दिया। कर्जा बैंक का हो चाहे किसी आम आदमी को, कर्जा तो कर्जा ही होता है। देखो कर्जा राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, आप पत्रकार महोदय आप समझते हो, स्टेट बैंक की यही बैंक के आते हैं, नेशनलाइज बैंक सेंट्रल बैंक के, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। जितनी भी जैसे SBB जय और है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, सारी नेशनलाइज बैंकों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर राजस्थान में जो सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, किसानों का कर्जा माफ हुआ था तो वो 2 लाख तक का हुआ, सबका हुआ, हमारा भी हुआ। अच्छा, आपका हो गया? और आपका? हमारा तो कोई नहीं साहब, सोसाइटी में आपकी सोसाइटी माफ नहीं, कोई नहीं साहब, बीजेपी सरकार में। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, झूठ कौन बोल साहब, बीजेपी सरकार में कांग्रेस ने उनकी हमारी सुनो घोषणाएं तो करी थी कांग्रेस ने साहब, बीजेपी की। ये कैसे नहीं हुई? कांग्रेस। आप सवाल पूछिए पहले। नहीं, कर्ज माफ हुआ? नहीं, कर्ज माफ जो सोसाइटी के बैंक हैं, जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक के बिल्कुल सोसाइटी माफ है, वहाँ पे हुई है। नेशनल जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत सरकार जो SBI बैंक है, उनके नहीं हुए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्रीय उसमें आती है। स्टेट के जो ग्रामीण बैंक है, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उन बैंकों का कर्ज माफ हुआ है। बिल्कुल मेरे पिताजी का हुआ है 40,000 रुपये। 2 लाख की घोषणा कर दी ना साहब राजस्थान सरकार ने, ये एक भी को नहीं साहब, सब झूठी निकली। 2 लाख तक नहीं सर, 2 लाख तक की बोली जी राहुल गांधी। हाँ, 2 लाख की घोषणा कौन करी यार भाई, झूठ। हाँ, खुद राहुल गांधी जी बोले साहब। कदम ये उठाया। और सुनो साहब, ये विधायक से ना हमारा यहाँ, ये विधायक आप कांग्रेस कार्यकर्ता कितने दिन में मुख्यमंत्री तय कर पाए थे? सरकार जब बनी थी, जब सरकार बनते ही पहली घोषणा ही कर्ज माफी की हुई थी। कर्ज माफी की तो पहले हो गई ना, हो गई तो इम्प्लीमेंट। मुख्यमंत्री कितने दिन में बन पाए थे? उसमें नहीं 10-15 दिन लग गए। 10 दिन तो उनको मुख्यमंत्री तय करने में लगे थे। 10 दिन कर्ज माफी में, तो कर्ज माफी बहुत बाद में हुई थी। नहीं, ज़्यादा समय नहीं लिया था, लेकिन पहली घोषणा थी सरकार की। अब पद पार्टी, अपन सब लोग पद पार्टी की बात को छोड़े, आम व्यक्ति की मैं बात करूँ तो योजनाओं के लाभ मिल पाया? मिला, बिल्कुल मिल पाया। क्या कारण है बाबूजी, आपके समझ में नहीं आ रही योजनाओं का लाभ? नहीं साहब, योजना तो ये कहीं जी, ये बिल तो ना कहीं भी कौन है, यूनिट हमारी माफ कहीं भी कौन बिल आ रही है हमारी। मैं 100 यूनिट खड़ा खाऊंगा दी उन्हें लाइन में ना। आपको मिला योजनाओं का लाभ? नहीं सर, देखो ऐसे जो भी योजना जो बनाई है गवर्नमेंट सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई है, उन योजनाओं का बिल्कुल लाभ मिल रहा है। अब कतई के व्यक्ति को नहीं मिल पाया, वो कोई ऐसी व्यवस्था है उस वजह से नहीं मिला, तो वो बात अलग है। लेकिन जो भी योजना है, जो
अपने गहलोत सरकार ने चलाई है। सब योजना का हर आदमी को ठीक नहीं है। आज की तारीख में हर आदमी के बिल, मतलब आज किसान आदमी को जो 3 फेज का बिल आता है 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का बिल आ जाता था, आज कोई बिल नहीं आ रहा है, निःशुल्क। एक बोलो, बिजली बिल निःशुल्क चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी योजना रही है। अब ये कैंडिडेट इनका प्रतीक है, कोई कैंडिडेट कैसे संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ये जो कामकाज कैसा रहा पिछले 5 वर्षों में? कामकाज तो कुछ हुआ नहीं, योजनाएं जरूर की थी जो लागू नहीं हुई धरातल पे, वो भी योजना नहीं मुख्यमंत्री के नजदीक कत्ते नहीं हुई। बिजली बिल आ रही, मैं पर्सनल मेरी बता रहा हूँ, खूब आ रहा है अल्डाट बिजली का बिल, एडाट आ रहे कतई फ्री कर दे बोले 50 नहीं। आपके सब मेरे खुद के बिल आ रहा है, जब करवाए जिसके, मैं तो मेरी बता रहा हूँ भाई। ये है, चाहते क्या उस सवाई माधोपुर में? सवाई माधोपुर में तो अब ये देखो परिवर्तन या रिपीट चुनाव नहीं, चुनाव ऐसी चीज़ है जो जातीय बेस पे लड़ा जाता है, ये लड़ रहे हैं यहाँ सब पार्टी सार्टी वहाँ तक ही सीमित रहती है टिकट तक ही, फिर आप जातियों पे आ जाते हैं, लोग बंटवारा में हो जाते हैं, सब आप जानते हो। तो इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है सवाई माधोपुर? अभी तक तो कोई माहौल नहीं है। माहौल ही नहीं है? हाँ हाँ, फिर माहौल कब बनाओगे? ये दीपावली बाद में, दीपावली बाद में 9 तारीख के बाद निर्णय लेगा वो मतदाता क्या होगा, ये जो कौन रहता है मैदान में, कौन क्या रहेगा, ये है। और भी उनसे चर्चा करूँगा। बाबू जी, बड़ा नेताओं से करो बात, आप नहीं हूँ। कामकाज कांग्रेस सरकार में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे काम किए। आप देखो उनकी जन्म से मरण से परण में कितनी योजनाएं, गहलोत साहब की सारी योजनाएं बहुत लाजवाब हैं। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरारीलाल मीणा है। मीणा जी, क्या योजनाएं रही जो हम तो बाहर से आए हैं, जो बाबू जी कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया? योजनाओं की घोषणा तो खूब हुई है 3 महीने में। जैसे ये स्वास्थ्य लाभ की ये गहलोत साहब की योजना है, कितनी लाजवाब योजना है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा सकता है, बहुत अच्छी। उनके बाद में बिल्कुल गरीब लोगों के लिए खाने के पैकेट, तेल की राशन सामग्री और रोडों की भी इतना विकास हुआ। गहलोत साहब की लाइन तो नहीं बोल रहे हो आप? नहीं, वो बाबू जी कह रहे हैं कि बिल आ रहा है हमारे। नहीं। कितना योजनाओं का लाभ मिल रहा है? भाई मेरे क्या है कि रोड सैंक्शन हुई है लोरवाड़ा से महेसरा, उसका कार्यकाल 7वें महीने में ख़त्म हो गया, जबकि अभी वो उकड़ के पड़ी हुई है। उस पर हमको क्या है कि ये तो हमको हमारे नवरात्रों में जो लेडीजें होती है, जो यात्रा करती है, जो दंडवत प्रणाम करती है, वो लेडीजों के सिर, ये जो है शरीर है ना, उनके खून निकला है। लेकिन सरकार ने तो उनको पास कर दिया, लेकिन क्षेत्रीय एमएलए की कमी मानो या डिपार्टमेंट की कमी मानिए तो, लेकिन वो कार्य हुआ ही नहीं अभी तक, और अब उसकी मुसीबत हर गाँव को होती है। दूसरी बात ये है कि जो ये ठेकेदार जो लोग हैं बाहर के रास्ते, इधर का कोई है नहीं बाहर के, जिनकी मनमर्जी PWD में, तो इसलिए क्या कि सरकार ने तो उनका जो काम था वो कर दिया। लेकिन ये सुनने में आता है हमारे, क्यों मैं पहले PWD का ठेकेदार रहा हूँ 2006 से 2012 तक। अब ये कहते हैं लोग बाग कि आजकल क्या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया, जो क्या कर्मचारी इतना पैसा ले रहा है। तो ठेकेदार रहे तो आपने भी तो कमीशन तो दिया? मैंने तो इतना कम बिल्कुल दिया है, मैंने तो खूब दिया है कमीशन, लेकिन मेरे टाइम बहुत काम होते थे। पहले के अधिकारियों में आपके अधिकारी में बहुत फर्क है। कमीशन का कितना खेला बढ़ गया जो आपने ठेकेदारी छोड़ दी? उसकी बात नहीं है, वो बात की वो चीज़ अलग होती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो अगर टाइम पे काम नहीं करता तो उसको बंद कर देना चाहिए, दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। योजनाओं की बात करो, योजनाओं का लाभ मिल पा रहा नहीं मिल पा? जैसे चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना में मेरे अभी 7 लाख रुपए मेरे को कैश, चिरंजीवी मेरा नाम है, लेकिन मेरे 1 रुपया भी नहीं लगा, मेरे जेब का 7 लाख रुपए मैंने जमा कराए हैं। नारायण बताओ, 7 लाख रुपए लगा दिए आप योजना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो आप सामने मेरी बात सुनो, हमने भी इलाज करवाया, सारी चीज़ें वहाँ इलाज में पैसा लगता ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अनपढ़ हो, ये योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, तो ये क्या कारण है? और ये क्या है बाबू जी आपके हाथ में? ऐसा है, योजनाएं सारी अच्छी है, गहलोत सरकार इम्प्लीमेंट होने में नीचे के जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, ये भ्रष्ट है। गहलोत साहब बहुत अच्छे हैं, गहलोत साहब की सरकार बननी चाहिए राजस्थान, लेकिन गहलोत साहब की सरकार अच्छी है, ACB भी अच्छी कार्रवाई होती है, लेकिन सरकार उनको फिर आगे इम्प्लीमेंट नहीं